हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है शारदा स्मॉल वर्ल्ड। मेरी छोटी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और आज है सैटरडे। सुबह से कुछ व्लॉग नहीं बनाया, कुछ भी शूट नहीं किया था। और ये है मेरा गुलाब, थोड़ा थोड़ा सा मुरझा रहा है बट कोई बात नहीं, हस्बैंड ने इतने प्यार से दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस इसी को देख रही थी अभी कि इसको क्या कर सोच रही हूँ ना, इसको थोड़ा सा जैसे ये नीचे है ना पानी में डुबो के रख दे रही हूँ तो शायद 2-4 दिन थोड़ा सा ठीक रहे। आप लोग बताइएगा इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा भी मौसम बार बार चेंज हो रहा है ना, तो कभी कुछ मतलब जैसे लग रहा है कि लग ही रहा है। और कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ये जो भी लेके आए थे मेरे लिए। क्या लेके आए थे मतलब ये बुके लेके आए थे छोटा सा। तो क्या था ना कि कल हमारा था एंगेजमेंट हुआ था, मतलब 2009 14 फरवरी को हमारा एंगेजमेंट हुआ था और 15 तारीख आज के दिन हमारा सिद्धांत हुआ था। मतलब कि जैसे हमारे यहाँ शादी होती है ना, हमारे मिथिला कल्चर में शादी होती है तो शादी से पहले सिद्धांत बहुत ज़रूरी होता है। सिद्धांत ही होता था पहले के समय में, ये एंगेजमेंट वगैरह कुछ था नहीं। वो जब मेरा हुआ मेरे से पहले से शुरू हुआ था, तभी कल्चर थोड़ा थोड़ा सा ये सब चीज़ आ रहा था। बहुत कम अदर कास्ट में होता था, हमारे यहाँ तो होता ही नहीं था। लेकिन उस वक्त में भी क्या हुआ था, प्रॉपर इंगेजमेंट नहीं हुआ था हमारा। ऐसे हुआ था कि मतलब जैसे लड़की देखना है, ये लोग देखे नहीं थे, फ़ोटो वगैरह ही एक्सचेंज हुआ था। तो फ़ोटो को देख के ही पसंद कर लिया गया था कि हाँ ठीक है सब कुछ। और फैमिली का जो भी इन लोगों को पता करना था वो सब पता कर ही चुके थे। तो था कि हाँ करना है, बुला लिया गया था। पापा से सब लोग मिल चुके थे, फैमिली मतलब गार्जियन जो होते हैं आपस में, पापा दोनों तरफ, चाचा सब लोग मिल चुके थे। तो ये था कि पूरा डन था। बस सिर्फ इतना था कि लड़की देखनी है और कुछ चीज़ें होती है एक्सचेंज करने के लिए, सामान जैसे उस वक्त में चलन था कि आप जैसे लड़की देखने जा रहे हो, लड़का देखने जा रहे हो, तो कुछ चीज़ें दी जाती है कि मतलब पक्का कर लिया जाता है कि हाँ शादी फिक्स हो गई है। और सिद्धांत जो हमारे इधर में होता है, जो भी मिथिला से बिलोंग करते होंगे उन लोगों को पता होगा। सिद्धांत तो हमारे यहाँ एक चलन शुरू हुआ था उस वक्त में कि सिद्धांत में ब्रीफकेस दिया जाता था, लड़की को भी लड़का को भी। उस ब्रीफकेस, छोटा सा ब्रीफकेस होता है, उसमें जैसे एक सेट कपड़ा हो गया, फिर लड़के से या लड़की से रिलेटेड छोटी मोटी चीज़ें, जैसे लड़की है, लड़की की तरफ अगर दिया जा रहा है तो लड़की से मेकअप से रिलेटेड पर्स, सैंडल, कपड़ा, ये सब कुछ मतलब मिला जुला के जो भी छोटी छोटी सी चीज़ें होती है वो सारा उस ब्रीफकेस में रहता है और दिया जाता है, दोनों तरफ एक्सचेंज किया जाता है। तो हमारा ये था कि सिद्धांत आज के दिन हुआ था, 15 तारीख को हुआ था और एंगेजमेंट कल ही हो गया था। तो एंगेजमेंट क्या हुआ था, शनिवार पड़ गया था। आज तो ये मतलब दिन उल्टा हो गया, वो था सैटरडे को, एंगेजमेंट हुआ था हमारा शनिवार पड़ गया था। तो जैसे अंगूठी दोनों तरफ से लेके गए हुए थे कि अगर अच्छा लगा सब कुछ तो फाइनल तो था ही कि हाँ पहना दिया जाएगा, अंगूठी एक दूसरे को ये लोग पहना लेंगे। तो ऐसा कुछ था। लेकिन जैसे वहाँ पे पहुँचे और तो पता चला कि आज शनिवार है तो शनिवार को सोना नहीं पहनाया जाता है, ऐसा कुछ था। तो सिर्फ जो भी मेरे लिए कपड़ा आया था उधर से और इनके लिए जो भी मतलब था ब्रीफकेस था तो इनको दे दिया गया था। और इनके हाथ में सिर्फ अंगूठी मम्मी पापा ने रख दिया था, जो भी मेरे रिलेटिव साथ में थे, और सब लोगों ने बस अपना आशीर्वाद दिया था। और इनके तरफ से भी जो ब्रीफकेस आया था मेरे लिए वो दे दिया गया था। और उसमें से एक सेट साड़ी और लहठी, हमारे यहाँ चढ़ता है, चूड़ी नहीं आती लहठी आती है, क्योंकि लाख को ही असली शुद्ध माना जाता है। तो लहठी और उसके ऊपर में एक वो था, मतलब जो इंगेजमेंट रिंग थी वो था, तो वो दे दिया गया था। मैं आपके साथ पिक शेयर कर दूंगी सबसे लास्ट में, जो हमारा एंगेजमेंट हुआ था और हम लोग कैसे लग रहे हैं, क्या था उस वक्त में। वही ये कल बोल रहे थे कि तब की चीज़ें मिला लो और अब की चीज़ें लो, तो कितने साल हो गए, 2009 की बात है और अब इतना टाइम हो गया है, तो चीज़ें तो देखिए अलग होती है कि नहीं। और प्लस अब तब ये कैसे लगती, ये तो वैसे के वैसे ही है, जैसे आज से 2009 में लगते थे वैसे ही है। मेरे में बहुत सारा चेंजेस आया है, तो चीज़ें होती है अलग है, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग जैसे
ऐसे तो मतलब जब बच्चे बिल्कुल छोटे थे, घर में बहुत सारे लोग थे, तब नहीं मौका मिल पाता था, नहीं कुछ भी नहीं कर पाते। बस ये कि होता था कि या तो ये मेरे लिए एक चॉकलेट ले आते थे आज के दिन, या फिर कभी वो छोटा-सा जो केक होता था, मतलब 2 ही लोग अपने आपस में ही कमरे में जैसे एक दूसरे को खिला दिया, बस इतना ही होता था। कभी इस दिन को ऐसे मतलब ख़ासकर कुछ भी सेलिब्रेट कभी नहीं किया है, कभी भी नहीं। बस ये आज के दिन ये चॉकलेट या कुछ भी ऐसा छोटा-मोटा चीज़ ले आते, हम लोग खा लेते। और पहला साल जो था उसमें तो बाहर गए थे हम लोग, उसके बाद फिर ये बच्चे हो गए, फिर बहुत सारी चीज़ें लाइफ़ में देखिए, जब भी लाइफ़ है और शादी हुई है, फैमिली है, तो बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन्स बहुत सारा आता है। वैसे हमारे लाइफ़ में भी आया, तो कभी निकल पाए, नहीं निकल पाए, बहुत सालों तक कहीं नहीं निकला, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। तो बस अभी ये 2-3 साल से ऐसा फिर से स्टार्ट मतलब हो गया है। यही कर लेते हैं, तो ऐसे या तो घर में कुछ अच्छा-सा खाना बना लिया। किसी साल निकल पाए तो अच्छी बात है, बच्चों को लेके निकल जाते हैं, फैमिली को लेके निकल जाते हैं। नहीं निकल पाए तो जैसे कल था, कल इनका ऑफ़िस था, तो अब मुझे तो पता भी नहीं था, इतना मुझे पक्का श्योर था कि ये चॉकलेट या केक कुछ ना कुछ छोटा-सा लेके ज़रूर आएँगे। तो बस वैसे ही था, लेके मैंने सोचा खाने में भी क्या बनाऊँ, कुछ बना दूँ, बट इनका ना दाँत में दर्द हो रहा था, तो ये कुछ खा नहीं पा रहे थे, कुछ भी नहीं खा पा रहे थे, सिवाय मतलब कि रोटी को दूध में डिप करके। और हाँ, ये भी है कि शुगर वग़ैरह भी है, तो मीठा से इनको तो है नहीं, कुछ खाते हैं नहीं। मैंने सोचा कुछ भी बनाएँगे तो ये तो खाएँगे ही नहीं। जब ये होता है ना कि देखिए, हम लेडीज़ों में एक लालच होती है, अब सबका तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मेरे में जैसे कि अगर हस्बैंड नहीं खाएँगे, पहले ये भी था कि हाँ, पापा हैं, पापा खाएँगे, ये लोग खाएँगे तो चलो ठीक है, कि पापा की वज़ह से बन जाता है कि पापा जी तो कम से कम खाएँगे, तो बन जाता था। लेकिन अब तो पापा जी हैं नहीं, तो अब इनको लेके रहता है, अगर ये नहीं खाएँगे तो बच्चों के लिए तो चलो बाहर से कुछ-कुछ छोटा-सा मँगा देंगे तो खा लेंगे, फिर ये अगर नहीं खाते तो बनाने की इच्छा नहीं होती, कि लगता है इतना सारा मेहनत करो और हस्बैंड नहीं खाएँगे तो सब वेस्ट हो जाएगा। ऐसा मेरे को लगता रहता है मेरे लिए, तो इसलिए हम ज़्यादा कल कुछ किए नहीं थे। पता था मुझे कि इनके पेन हो रहा है यहाँ पे, इस साइड में था, तो ये कुछ खा नहीं पाएँगे, और दिन का खाना भी थोड़ा-सा बच ही गया था। और साथ में गोलगप्पा लेके आए थे, पानी पूरी लेके आए थे। वो एक बार ना हम मतलब ये ऐसे ही फिरकी लेने के लिए ये लेके आए थे कि कहीं पे वो हम लोग एक दिन ना रील्स देख रहे थे, शॉर्ट्स देख रहे थे, तो उसमें ये जो आजकल कितने सारे निकले हैं ना वास्तु दोष बताने वाले, और राशियों से रिलेटेड कुछ-कुछ चीज़ें जो बताते हैं, उसमें से एक किसी ने कहा था कि हर फ्राइडे को अपनी वाइफ़ को पानी पूरी खिलाइए, तो आपका शुक्र मज़बूत होगा और आपकी आमदनी बढ़ेगी, ऐसा कुछ था, पता नहीं। तो इन्होंने कहा था अच्छा रुको, तुमको ना अब हर शुक्रवार को तुम्हारे लिए पानी पूरी लेके आएँगे। तो वही कल मुझे देख के इतनी हँसी आ गई कि पानी पूरी कह रहा आज फ्राइडे है ना, तो याद था। मतलब ये याद आज था, इसके पहले नहीं याद था। मतलब आज ये सब लाना था, तो इसलिए आज आपको याद था कि हाँ, आज पानी पूरी लेके जाना है। तो पानी पूरी लेके आए थे बच्चों के साथ मिल के। खा लिया, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो बस ऐसे ही कुछ होता है। छोटी-छोटी चीज़ों को देख के हम लोग क्या होता है ना कि किसी भी चीज़ को टालते नहीं हैं। जब जो मन में आ गया, किसी के लिए कुछ करना है या कहीं जाना है या कुछ भी अगर मन में आ गया है कि ये काम करना है, तो उस काम को कर लो। उसको फिर टालो नहीं कि हाँ, बाद में करेंगे, अगले साल करेंगे, 4 महीने बाद करेंगे, क्या पता फिर वो 4 महीने बाद मौका मिले ना मिले। बहुत ऐसा कुछ देखा है, बहुत ऐसा कुछ देखा है कि अब लगता है कि जो चीज़ जब मन में आ जाए, जिसके लिए भी आ जाए, मतलब किसी किसी अपनों के लिए कुछ करना है, कुछ है, बच्चों को कहीं लेके जाना है या कुछ भी है, अगर मन में आ गया तो उस चीज़ को कर लीजिए, बस। तो वही है। तो चलिए, फ़िलहाल ये रोज़ तो अभी 3-4 दिन तक रहेगा, इसको रखना है अभी। और अभी ये रोज़-रोज़ ना हमको बोलते रहेंगे, ये देखो तुम्हारे लिए गुलाब लाए थे, तुम्हारे लिए गुलाब लाए थे, ठीक है? तो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम, मैंने इनके लिए कुछ नहीं किया, अब नेक्स्ट टाइम क्या, अभी कभी कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, बर्थडे वगैरह पड़ता रहता है, तो देखेंगे इनके लिए कुछ क्या करना नहीं करना है। तो बना ली है मैंने चाय और भूना है अपने लिए चूरा। अभी हस्बैंड गए हुए हैं अपने काम से, मतलब आज सैटरडे है ना, तो सैटरडे को वैसे इनका ऑफ रहता है, बट क्या है तो ऑफिस में लैपटॉप इनका आया हुआ है गुड़गांव से, अभी नया जो ज्वाइनिंग करे है ना, तो उसमें लैपटॉप वगैरह देना था, तो वही ये लेने के लिए गए हुए हैं। और ये चाय बन चुकी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ।
ये है मेरी चाय और ये भून लिया था चूरा। बस चाय ना दोनों चीज़ ठंडी हो जाए इसलिए इसको छोड़ दिया था मैंने। और सांझ बत्ती दिया जलाने का टाइम हो चुका है, 6 बज रहा है, 5:45 हो रहा है। तो बस ये नाश्ता कर लेते, चाय पानी पी लेते, उसके बाद जाते हैं देखते हैं, फटाफट दिया जलाएंगे। और रात के खाने में चना, मैंने जो चना होता है ना वो चना भिगोने के लिए दे दिया था, तो देखते हैं। तो हो सकता है जो वही सब्ज़ी बनाएंगे। तो चलिए, कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी तो शेयर कर लिया। तो आज का ये व्लॉग आप लोगों को कैसा, व्लॉग तो नहीं है, बस ऐसी मन में कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करी। ठीक है, तो इस चीज़ से रिलेटेड आपके क्या थॉट्स हैं, क्या है। देखिए, हर दिन को ना अच्छे से जीना चाहिए। लाइफ में दुख तकलीफ़ सब कुछ तो सबके साथ है, मगर हर चीज़ को ना हंसते हुए अच्छे से पार करना चाहिए। पार तो करना ही है ना, ऐसा तो नहीं करना ही है, तो उसको अच्छे से क्यों ना पार किया जाए, है ना। वो कैसे होगा, जब हमारी मन की स्थिति अच्छी होगी ना तो वो भी अच्छे से पार हो जाएगी। तो इसीलिए अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने मन की स्थिति को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। वो हमारे हाथ में है, हमारे खुद के हाथ में, दूसरे के हाथ में कुछ भी नहीं। हर चीज़ हमारे हाथ में है। ठीक है, तो हमारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, हमारे साथ होनी चाहिए। तो बस यही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, क्या विचार है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे अलग ब्लॉग में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। कुछ पिक्स हैं मेरे एंगेजमेंट की, उस टाइम की, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, परिवार का ख्याल रखिएगा।